दोस्तों, आज की कहानी है प्रभु मेरे कर्मों की सजा मेरी बहू को मत देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। कालीदी सदन में आज सुबह से बड़ी धूमधाम थी। कालीदी सदन को आज रंग बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा था। आज कालीदी सदन में गणपति जी की स्थापना होनी थी। कालीदी जी घर के आंगन में बैठी सारी साज सजा का मुआयना कर रही थी। पूरे घर में उनका अच्छा खासा तबदला था। घर में उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। कालीदी जी का 8 लोगों का भरा पूरा परिवार है, जिसमें उनके पति, 2 बेटे, 2 बहुएं और 2 पोतियां हैं। छोटी बहू मालिनी की शादी को 5 साल हो चुके, परंतु उसे अभी तक संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है। कालीदी जी का छोटा बेटा राकेश अपने पिताजी के साथ घर का पुश्तैनी कारोबार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वैसे तो वो एक पढ़ा लिखा और देखने में बहुत आकर्षक युवक है, परंतु पोलियो के कारण उसके पैर खराब है। वैसे तो वो अपने सभी काम खुद कर लेता है, परंतु बहुत इलाज कराने पर भी वो सही सलीके से चल नहीं पाता। वो थोड़ा सा लग डा कर चलता है, इसी कारण उसके विवाह में बहुत अड़चने आ रही थी। कोई भी अच्छे घर की पढ़ी लिखी लड़की उसे विवाह करने को तैयार नहीं थी। एक दिन कालीदी जी की सहेली ने उन्हें गणेश जी की पूजा करने की सलाह दी। उसने कहा, गणपति जी विघ्नहर्ता हैं, उनकी पूजा से सारे संकट और काम में पड़ रहे विघ्न दूर हो जाते। अपनी सहेली की बात मानकर थोड़ी दिन बाद उन्होंने गणेश चतुर्थी पर अपने घर में गणपति जी की स्थापना की और पूरे 10 दिन तक पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ उनकी पूजा अर्चना की। उनकी पूजा और विश्वास ने अपना रंग दिखाया और 1 महीने के अंदर अंदर राकेश का विवाह मालिनी से हो गया। मालिनी सुंदर होने के साथ साथ गुणवान और संस्कारी भी थी। विवाह हो जाने के बाद अब कालीदी जी हर साल अपने घर गणपति जी की स्थापना करने लगी। गरीब घर की बेटी होने के कारण कालीदी सदन में मालिनी के साथ भेदभाव होता। घर के ज्यादातर काम भी उसी करवाए जाते। राकेश जब भी मालिनी के प्रति बुरे व्यवहार के लिए कुछ कहता तो उसे जोरू का गुलाम कहकर कालीदी जी शुभ करा देते। अब जब शादी के 5 साल बाद भी उसकी गोद नहीं भरी तो कालीदी जी राकेश के लिए दूसरी लड़की तलाशने लगी। हालांकि राकेश मना करता रहा कि एक दिन राकेश बिना किसी को बताए मालिनी को लेकर दिल्ली गया, क्योंकि यहाँ पर तो कालीदी जी मालिनी को डॉक्टर के पास ले जाती थी। राकेश के साथ वो नहीं जाने देती थी। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दोनों ने अपनी जांच करवाई, जिससे पता चला कि मालिनी में कोई कमी नहीं है, राकेश में थोड़ी कमी थी जो कि इलाज करवाने के बाद ठीक हो सकती है। राकेश ने उसी दिन से अपना इलाज शुरू करवा दिया था। कालीदी जी ने शाम को गणपति जी की पूजा में आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया। पूजा के बाद उसने अपनी सहेली से अपने मान की बात की। देख सुरेखा, मैं तो पूरे विधि विधान और श्रद्धा से इतने सालों से पूजा करती आ रही, परंतु गणपति जी मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई वारिस नहीं दे रहे। बड़ी बहू के तो 2 बेटियां ही हैं। उसकी सेहत को देखते हुए डॉक्टर ने तीसरे बच्चे के लिए मना किया हुआ है और छोटी ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। लगता है मैं पोते का मुंह देखे बिना ही मर जाऊंगी। देख कालीदी, एक बात कहूँ, बुरा मत माना, मैं कब से देख रही हूँ कि तुम्हारी छोटी बहू रसोई में लगी हुई है। आरती के समय भी तुमने उसे यहाँ नहीं बुलाया। बड़ी बहू को तुम सबसे मिलवा रही और छोटी को नौकरानी बनाया हुआ है। उसने तो ढंग के कपड़े तक नहीं पहने हुए। दोनों बहुओं में इतना भेदभाव क्यों? कहीं यही कारण तो नहीं कि छोटी बहू माँ नहीं बनना चाहती?
दोनों बहुओं में इतना भेदभाव क्यों? तभी एक मुंह फुट औरत बोली, क्योंकि वो एक गरीब घर की बेटी और एक अपाहिज की पत्नी। ये सुनकर कालिंदी जी को बहुत गुस्सा आया, परंतु उस समय वो कुछ नहीं बोल पाई। उन्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं ये सच ही है कि वो दोनों बहुओं में भेदभाव करती हैं। सभी लोगों के जाने के बाद सुरेखा जी ने कालिंदी जी को समझा और कहा, देख कालिंदी, ये बात कड़वी है परंतु सोले आने सच है कि अगर पूजा सच्चे और साफ मन से ना की जाए तो भगवान हमारी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं करते। फिर चाहे तुम कितनी हीरे जवाहरात फल फूल और मेवे भगवान को अर्पित कर दो, भगवान तो सिर्फ श्रद्धा के भूखे पापी मन से की गई पूजा वो कभी स्वीकार नहीं करते। अगर हम किसी गरीब को भोजन करा दिए तो भगवान का पेट भर जाता है। उनकी नजरों में कोई अमीर गरीब छोटा बड़ा और सुंदर कुरूप नहीं होता, वो तो इंसान को उसे कर्मों से आंकते हैं। कालिंदी जी शुभ साफ अपनी सहेली की बातें सुन रही थी। सहेली के जाने के बाद वो आत्म मंथन करते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि अचानक उनका पैर एक खिलौने पर पड़ गया और वो नीचे गिर गई। गिरने के कारण उनके कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया और वो बिस्तर पर आ गए। अब मालिनी उनकी सेवा करती, बड़ी बहू तो उनके कमरे में जागती तक नहीं थी। कालिंदी जी के सारे काम मालिनी बिना मुंह बताए करती, जिसे देख कालिंदी जी को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उन्हें अपने आप से नफरत हो। अब उनके मन से दिन रात मालिनी के लिए दुआई निकलती। वो जब भी उन्हें नहलाती धुलाती तो उस पर ढेरों आशीर्वादों की वर्षा करती। वो गणपति जी से रोज ये करती, प्रभु मेरे कर्मों की सजा मेरी बहू मत देना, मेरे कर्मों की सजा सिर्फ मुझे देना। मैं मानती हूँ कि मैंने निष्काम भाव से आपकी पूजा नहीं की, आपकी पूजा करते हुए भी मैंने मालिनी का दिल दुखा। आखिरकार सच्चे मन से की गई प्रार्थना को भगवान ने सुन लिया और कुछ महीने बाद ही मालिनी गर्भवती हो गई और उसने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम कपिल रखा गया, जो कि गणेश जी का ही एक नाम है, परंतु कालिंदी जी उसे प्यार से गणू कहकर पुकारती थी। उसमें उन्हें गणपति जी का स्वरूप ही नजर आता। गणपति जी की तरह ही वह गोल मटोल था। घर में वो सबसे छोटा होने के कारण सबका लाडला था। इस साल गणेश चतुर्थी पर उनके घर बहुत रौनक थी। इस बार कालिंदी जी ने अपने सभी रिश्तेदारों को भी आमंत्रित किया था। सुरेखा जी का कालिंदी जी ने धन्यवाद किया और बोली, सुरेखा मेरी आंखें खोलने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तेरी वजह से मेरे घर में जन्नत का माहौल है। ये बिल्कुल सच है कि गणपति जी सच्चे दिल से की गई प्रार्थना सुनते हैं। तब सुरेखा जी कहा, कालिंदी ये प्रकृति का नियम है कि हम जैसा सोचते और करते ठीक वैसे ही हमारे साथ होता है। किसी के बारे में बुरा सोचकर हम बुराई को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और अच्छा सोचकर अच्छाई को। इसलिए मेरा मानना तो ये कि अच्छा सोचो, अच्छा करो और हमेशा अच्छाई बोलो तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छाई होगा। रात को सबने मिलकर आरती की और डांस किया। कालिंदी जी वहीं कुर्सी पर बैठी गणपति जी को ऐसे देख रही थी जैसे करे, मुझे माफ करने और मुझे इतनी खुशियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तभी गणपति जी बाबा मोरिया की आवाज से उनकी तंद्रा भंग हुई और वो भी गणपति बप्पा मोरिया कहती हुई उनके आगे नतमस्तक हो